बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। मजीद 4 कंपनियों ने माली ज़रूरत के लिए 1845 अरब रुपए की दरख्वास्त दे दी। दरखास्तें लेस्को, फेस्को, आइस्को और हेस्को ने दायर की। इससे कंपनियां 967 अरब रुपए की माली ज़रूरियात की दरखास्तें दे चुकी हैं। नेपरा दरखास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत करेगा। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर है, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जो तमाम 10 तकसीम कार जो बिजली की कंपनियां हैं उन्हें आइंदा माली साल के लिए 2,812 अरब रुपए जो है वो मांग लिए हैं। मजीद 4 बिजली कंपनियों की माली ज़रूरियात की मद में 1,800 जो 45 अरब रुपए की दरख्वास्तें जो है नेपरा में जमा हुई हैं। इससे कबल 6 बिजली कंपनियों ने 967 अरब रुपए की माली ज़रूरियात की दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तें जो है वो माली साल 2024-25 की माली ज़रूरियात की मद में जो है वो दायर की गई। फेस्को, लेस्को, आइस्को, हेस्को की माली ज़रूरियात की मद में दरख्वास्तें भी दायर हो चुकी हैं। लेस्को की 800 जो है तकरीबन जो 52 अरब रुपए से ज़ायद वसूलियों की दरख्वास्त भी सामने आई है। इसी तरह आइस्को ने 400 अरब रुपए जो है 48 करोड़ रुपए 400 अरब 48 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त भी दी है। नेपरा की जानिब से बिजली कंपनी की दरख्वास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को जो है वो समाअत होगी और यकीनी तौर पर जब इसको अलाउ किया जाएगा तो वो पैसा जो है वो सार्फिन से ही जो है वो वसूल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा 2021 में सहाफ़ियों को हिरासा और तशद्दुद करने पर आज खुद नोटिस लिया था। अगर उस वक्त फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जो लोग पीछे हट गए उनकी भी कमज़ोरी है। बात करते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत। जी, सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को एफआईए की जानिब से हिरासत करने के खिलाफ आज को नोटिस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फारिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की कमी के बायस, क्योंकि आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक 11:30 बजे केस था, इस वजह से केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत जो है वो 2 दिन बाद दोबारा रख ली है। 27 मार्च तक समाअत मुलतवी की गई है। केस की समाअत के दौरान एफआईए की जानिब से अदालत को यकीन दहानी कराई गई कि 2021 में सहाफ़ी इमरान शफकत और आमिर मीर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो एफआईए वापस ले रहा है और इस हवाले से मुतल्लिका फोरम पर दरखास्तें भी जल्द दायर कर दी जाएंगी। जबकि केस की समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि आज भी एफआईए सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और सहाफ़ियों की जो आवाज़ है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमने जब इसको नोटिस लिया वो 2021 में लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में जब पहले दरखास्त दायर की गई तो खुद सहाफ़ी उससे पीछे हट गए थे। अगर सहाफ़ी अपनी कमजोरी ना दिखाते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आज जो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं वो ना होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस केस का फैसला कर लेती, लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने खुद दरखास्तें दायर की, उन पर दस्तखत किए और उसके बाद वो खुद पीछे हट गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि 2021 में जिन लोगों की हुकूमत थी उसको भी देखना चाहिए, हमें तारीख को नहीं भूलना चाहिए। लोग आज की बात करते हैं लेकिन आज को जरूर देखें, लेकिन माजी को भी देखें कि माजी में सहाफ़ियों के साथ क्या होता रहा, उन पर तशद्दुद होते रहे। आज एफआईए ने सिर्फ नोटिस भेजे हैं लेकिन माजी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद भी होता रहा है। तो हम इस केस को तफसील के साथ सुनेंगे और पीका में सेक्शन 20 जो है जिसके तहत एफआईए कार्रवाई करता है उसको भी अदालत देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की जो समाअत है वो 27 मार्च तक मुलतवी कर दी है। 27 मार्च तक केस की समाअत मुलतवी की गई है। बहुत शुक्रिया अमानत आपका। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुर की सिफारिश कर दी गई है। जस्टिस हाशिम खान काकड़ इस वक्त कायम-मुकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की भी सिफारिश कर दी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। फौजी अदालतों में जिन केसेस की सजाएं मुआफ या खत्म हो सकती हैं
सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टें मांगी। एडवोकेट जनरल केपी की फौजी अदालतों के केस में इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा, सूबाई काबीना ने दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा कि अपील वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करें। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, बेंच की तश्कील के लिए मुनासिब होगा मामला दोबारा जजिस कमेटी को भेजा जाए। पहले भी 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले 9 रुकनी बेंच बन जाता तो आज अपीलों पर समाअत मुमकिन ना होती, जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा 6 रुकनी बेंच अगर फैसले को 4-2 से कलअदम करार दे तो फैसला मुतनाज़े हो जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का केस। डिस्ट्रिक्ट अदालत ने बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को अदालत पेश किया जाए। अदालत ने अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट को हुक्म दे दिया है। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का केस। डिस्ट्रिक्ट अदालत ने बानी पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को अदालत पेश किया जाए। अदालत ने अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट को हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात पर पूरी तवज्जो है। वज़ीर आज़म रोज़ाना मईशत पर इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़रा की ड्यूटियाँ लगाई हैं। हमारी तवज्जो अखराजात में कमी, निजकारी और टैक्स इस्लाहात पर है। पहली मरतबा टैक्स हजम बढ़ाने वाले ताजरों को अवार्ड्स देंगे। जल्द अवाम पर टैक्स बोझ कम करेंगे। वज़ीर आज़म की तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात पर मरकूज़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुसूसी फोकस है और पिछले चंद दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी अरक्रेज़ी के साथ इस पर बड़ी तेज़ी से काम किया है। जिन्होंने टैक्स का हुजम बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, IT के शोबे में वो लोग जिन्होंने टैक्स भी बढ़ाया, पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बढ़ाया, तो ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको एजाज़ात से नवाजने जा रही है। इस माह रमज़ान में भी अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने पूरे मुल्क में वज़रा की ड्यूटियाँ लगाई। गरीब आदमी पे टैक्स का बोझ कम करने के हवाले से कि टैक्स का बोझ वो उठाए जिसमें टैक्स का बोझ उठाने की ताकत है। डायरेक्टर कमर्शियल PCB चेयरमैन PCB टास्क से घबरा गए। डायरेक्टर कमर्शियल PCB बाबर हामिद मुस्ताफ़ी हो गए। बाबर हामिद ने इस्तीफ़ा PCB हुकाम को भिजवा दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर कमर्शियल को रेवेन्यू जनरेशन का प्लान तैयार करने का टास्क दिया था। डायरेक्टर कमर्शियल PCB चेयरमैन PCB के टास्क से घबरा गए। डायरेक्टर कमर्शियल PCB बाबर हामिद मुस्ताफ़ी हो गए। बाबर हामिद ने इस्तीफ़ा PCB हुकाम को भिजवा दिया। अपोजिशन अरकान की मुसलसल हुटिंग पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नड़ ने बेगम इशरत को अज़मा बुखारी को मना कर लाने की जिम्मेदारी दे दी। ज़हीर चन्नड़ ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा, किसी रुकन ने नाजेबा हरकत की तो सख्त कार्रवाई होगी। अपोजिशन अरकान की मुसलसल हुटिंग पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नड़ ने बेगम इशरत को अज़मा बुखारी को मनाकर लाने की जिम्मेदारी। ज़हीर चन्नड़ ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा, किसी रुकन ने नाजेबा हरकत की तो सख्त कार्रवाई होगी। अपोजिशन अरकान की मुसलसल हुटिंग पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नड़ ने बेगम इशरत को अज़मा बुखारी को मनाकर लाने की जिम्मेदारी। ज़हीर चन्नड़ ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा, किसी रुकन ने नाजेबा हरकत की तो सख्त कार्रवाई होगी। अपोजिशन अरकान की मुसलसल हुटिंग पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नड़ ने बेगम इशरत को अज़मा बुखारी को मनाकर लाने की जिम्मेदारी दी थी।